में जो अब न्यूज आ रही है उसके मुताबिक 5 लोगों की हत्या हुई है एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर टूरिस्ट और बहुत सारे लोग इंजर भी हुए हैं और दिन दहाड़े बाइसरन जैसी जगह में हुआ है जहां सीआरपीएफ तो होती है, जम्मू कश्मीर पुलिस ऑफिशियल्स भी वहां पेट्रोलिंग करते हैं, तो इट्स हाईली अनफॉर्चुनेट एंड एनी एक्ट ऑफ वायलेंस हैज नो प्लेस इन जम्मू एंड कश्मीर। और मेरी मीडिया से भी अपील होगी कि अभी आप प्लीज एक सेंस ऑफ पैनिक क्रिएट मत करिए, अननेसेसरी स्पेकुलेशन मत करिए। जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा टूरिस्ट को अपना मेहमान माना है, उनकी जान की हिफाजत हमेशा की है और अभी यहाँ पहलगाम में ही टूरिस्ट नहीं है, पूरे जम्मू कश्मीर में इंडिया के मुख्तलिफ जो स्टेट्स हैं वहां से टूरिस्ट आए। तो प्लीज लेट्स नॉट अननेसेसरली क्रिएट अ सेंस ऑफ पैनिक जिसकी वजह से ये लोग घबरा जाए। डू यू थिंक कि पैटर्न कुछ चेंज हो रहा है, क्योंकि हिस्ट्री में हमने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा जहां टूरिस्ट को निशाना बनाया गया? ऑफ कोर्स दिस पैटर्न इज वेरी वरिंग और हम बहुत सालों से बोलते आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में चीजें सामान्य नहीं है, एक अबनॉर्मल सेंस ऑफ नॉर्मलसी आई है जिसको हम एक सलन सेंस ऑफ नॉर्मलसी कहते हैं। अभी वक्त नहीं है कि हम इस पर सियासत करें, लेकिन कहीं ना कहीं समथिंग इज वेरी वेरी रॉन्ग। जैसे मैंने कहा बाइसरन जैसी जगह जहां टूरिस्ट होते हैं, जो एक इतना पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, वहां ये दिन दहाड़े होना मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समथिंग इज गॉन वेरी रॉन्ग एंड वी नीड टू रेक्टिफाई दैट। और जो हमारे होम मिनिस्टर हैं जो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी ओवरसी करते हैं, मेरी उनसे यही दरखास्त होगी, अमित शाह जी से मेरी ये अपील होगी कि आप जल्द से जल्द एक इंक्वायरी सेटअप करिए टू फाइंड आउट कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ और किसने किया। जो उनका बार बार ये कहना है कि कश्मीर में अब शांति आ गई है, अमन आ गया है, हाउ विल यू रिएक्ट? देखिए एट अ टाइम जब 5 लोग मारे गए हैं, 5 लोगों की हत्या हुई है, आई डोंट थिंक दिस इज द राइट टाइम टू एंगेज इन एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिक्स। इस सवाल का जवाब देना भी होगा कि मैं आग में घी डाल रही हूँ एंड दैट्स नॉट समथिंग आई वांट टू डू राइट नाउ। यात्रा भी होने वाली है, क्या यात्रा इससे कोई यात्रा में बर्दाश्त होगी? देखिए आप अब 2 चीजों को अगर को रिलेट करेंगे तो इस पे और डिबेट होगा, इससे और पैनिक होगा। फिर से मेरी मीडिया से यही अपील होगी कि आप लोग भी रिपोर्टिंग ऐसे करिए कि जिम्मेवार तरीके से आप करिए। आप इसको यात्रा से कैसे जोड़ सकते हैं? अभी तो हम अप्रैल में हैं, यात्रा तो जुलाई अगस्त में होती है। आप टीआरपीस के लिए प्लीज सेंस ऑफ पैनिक क्रिएट मत करिए, लेट्स बी वेरी रिस्पॉन्सिबल राइट नाउ। अभी जो टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में है, जो डरे हुए हैं, उनके क्या कहेंगे आप? मेरी उनसे यही अपील होगी कि मैं जानती हूँ मेरे शायद बोलने से आपको मैं इतना कन्विंस शायद नहीं कर पाऊं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों ने हमेशा टूरिस्ट को अपना मेहमान माना है, उनकी जान की हिफाजत की है। आज जो हुआ उसके लिए हम बहुत वी आर अशेम्ड, वी फील वेरी अशेम्ड कि ये ऐसा हादसा यहाँ हुआ भी एंड देयर इज नो प्लेस फॉर सच एक्ट्स ऑफ वायलेंस और हमने हमेशा आपका खैर मकदम किया और हम करते आएंगे। बहुत ज्यादा दर्दनाक है ये, क्या कहें, हमारे पास अल्फाज भी नहीं हैं। वो जो मारे गए, कैसे हम उनके आयाल के साथ यकजहती के अल्फाज दोहराए। हमें लग रहा था जैसा कि हमारी रवायत रही है, हमारा ये वतन खुशहाली चाहता है। बहुत कुछ देखा है आज तक, तशद्दुद की लहरें, कब्रिस्तान हर जगह बने, लेकिन कुछ अरसे से ये लग रहा था शायद हमारे इस वतन में भी कुछ रोजगार की सबील पैदा हुई है। टूरिस्ट यहाँ आते हैं, अपना थोड़ी सी पूंजी लेकर खर्च करते हैं यहाँ कुछ राहत हासिल करने के लिए, कुछ दिन गुजारने के लिए। वो हमसे छीनना नहीं चाहते हैं कुछ, लेकिन अफसोस ये कि कई अनासिर को ये मंजूर नहीं। और किसने किया, क्या किया, लेकिन हकीकत तो यही है, जिसने भी किया वो हमारे दोस्त नहीं है, कश्मीरियों के दोस्त नहीं, इंसानियत के दोस्त नहीं। और आज आप देख लीजिए कि जहाँ तक का हमारी माशी सूरत हाल का ताल्लुक है, जम्मू का, कश्मीर का, रोज़गार के वसाइल कम हैं, कम हो रहे हैं। और अभी कल ही आपने जालाबारी देखी, जो हमारी खेत खलियान हैं उन पर भी बुरा असर पड़ा है। और बाजार में भी इतनी चमक दमक नहीं है जो अब कुछ बन रही थी टूरिज्म की वजह से। ये जो हमारे टूरिस्ट मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ आते रहे कई सालों से और अब फिर शुरुआत हुई थी, वो एक पैगाम लेकर आए थे, खुशहाली का पैगाम, मसरत का पैगाम। लेकिन कुछ अनासिर को पता नहीं क्यों ये रास आता नहीं
और ये दर्दनाक है उन फैमिलीज़ के लिए, ये सानिया हैं। लेकिन जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, यहाँ के रहने वाले लोगों का ताल्लुक़ है, वो ड्राइवर हो, टैक्सी चलाने वाला या ऑटो चलाने वाला, होटल वाला, यहाँ जो डल में हमारे लोग रहने वाले हैं, उनके लिए वो एक रोज़गार के वसाइल पैदा करने का एक ज़रिया था। और आज अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जालाबारी हुई, ये एक और ख़तरनाक जालाबारी है हमारे लिए, हमारी कमाई पर। तो हमें अफसोस ही नहीं है बोल के बहुत ज़्यादा, ये हमारे लिए भी और सबों के लिए जिन्होंने ऐसा किया शर्मनाक है। और ये अलमनाक है हम सब के लिए, उनके लिए ज़्यादा जिनके लवाहिकीन इस मुसीबत से गुजर गए। मैं सिर्फ यही कहूँगा, जहाँ सरकार को अपनी जिम्मेदारियाँ संभालनी होगी, सिक्योरिटी के मामलात में और बेहतरी लाने की ज़रूरत है, असर नव जायज़ा लेने की ज़रूरत है। और इसके अलावा मैं अपने आवाम से अपील कर लूँगा, चाहे हमारे सियासी नुक्ता निगाह अलग ही क्यों ना हों, हमारे जो भी मुद्दे हों, मकसद हो, आरा हो, अलग अलग हो, लेकिन एक सवाल पर हमें मुत्तफिक होना होगा कि ये जो लोग मारे गए, ये जो लोग मारे जाते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है हम सब के लिए। ये तकलीफ दे है उन ख़ानदानों के लिए, तकलीफ दे है हम सब के लिए। इसलिए हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि इस किस्म की जो वारदातें, शर्मनाक वारदातें रोनुमा ना हों, वही हमारे मुस्तक़बिल के लिए हमारे लिए मुनासिब है, ज़रूरी है।